दोस्तों, वैवाहिक मामलों का ट्रांसफर किस आधार पर किया जाता है। दोस्तों, आज हम लोग इसी मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। जिनका भी कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, वैवाहिक मामलों का मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं, वो अपने केस को कैसे ट्रांसफर करा सकते हैं। दोस्तों, उनके क्या आधार हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। तो दोस्तों, भारत के हाईकोर्ट को पूर्ण न्याय प्रदान करने की व्यवस्था जैसा कि सौंपी गई है और अपने इस कर्तव्य के पालन में इसे एक राज्य में उच्च न्यायालय किसी अन्य अदालत के समक्ष लंबित मामले को भारत के भीतर दूसरे राज्य के अन्य न्यायिक मामलों में स्थानांतरित करने का अधिकार भी मिला हुआ है। ऐसे में वैवाहिक मामलों का ट्रांसफर किस आधार पर किया जा सकता है, ये प्रश्न समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसी को हम लोग आज अच्छे से समझेंगे कि वैवाहिक मामलों का ट्रांसफर किस आधार पर किया जाता है। तो जब सिविल वैवाहिक विवादों की बात आती है तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 के तहत याचिका दायर की जाती है। यही आपराधिक वैवाहिक विवादों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत न्यायालय द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। सीआरपीसी की धारा 406 के तहत। भारत के हाई कोर्ट ने केस में सिविल वैवाहिक विवाद के स्थानांतरण के लिए बात कही हुई है। इस केस को भी समझेंगे। दोस्तों, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बनाम राधा कृष्ण हेगड़े 1990 SC 4 में सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 के तहत एक मामले को स्थानांतरित करने के लिए सर्वोपरि विचार न्याय की आवश्यकता होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में या अपने जजमेंट में बोला हुआ है। तो इसी तरह दूसरा केस भी उसको भी समझ लेते हैं कि विमी माथुर बनाम विकास माथुर में हाईकोर्ट ने पति द्वारा गाजियाबाद में दायर वैवाहिक मामले को पटना स्थानांतरित करना उचित समझा, क्योंकि पक्षकारों के मध्य 2 अन्य मामले पहले से ही पटना में लंबित थे। इन केसों को इसलिए समझना जरूरी है दोस्तों, ताकि जब भी आपको अपना केस ट्रांसफर कराना हो तो आप अच्छे से समझ सकें। तो न्यायालय द्वारा कुछ आधारों पर विचार करने से पश्चात ही किसी भी वैवाहिक मामले को स्थानांतरण मतलब शिफ्ट किया जाता है किसी अन्य स्टेट में या अन्य डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, उन आधारों को समझना भी आवश्यक है। अब उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। वैवाहिक मामलों का ट्रांसफर किस आधार पर किया जाता है। दोस्तों, अगर पत्नी के पास एक निश्चित आयु से कम के बच्चे की कस्टडी हो तो ऐसे मामले में न्यायालय द्वारा मामले के ट्रांसफर पर विचार किया जा सकता है। इसमें भी एक केस है दोस्तों, अनुराधा समीर वेन्नानुंगट बनाम मोहनदास समीर वेन्नानुंगट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है मुंबई कोर्ट के समक्ष दायर आवेदन में सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि पत्नी एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित थी। तो अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया और पति को निर्देश दिया कि वो पत्नी को इसके इलाज के खर्च को पूरा करने के लिए 5 लाख रुपए का भुगतान और पत्नी के ठीक होने के बाद हैदराबाद की अदालत ही तलाक के मामले का फैसला करेगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर पत्नी किसी प्रकार की गंभीर बीमारी, दिव्यांगता आदि के कारण यात्रा करने में असमर्थ हो तो भी इस स्थिति में न्यायालय द्वारा मामले के स्थानांतरण पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, अगर पत्नी ने उस शहर में भी मामले को दर्ज कराया जहां वो चाहती है कि मामले का ट्रांसफर हो, ऐसे में भी किया जा सकता है। दोस्तों, जब पति या पत्नी में से किसी एक ने इस बात की ओर इशारा करते हुए साक्ष्य दिए हों कि जिस स्थान पर मुकदमा हो रहा है वहां गंभीर खतरा है, तो न्यायालय द्वारा वैवाहिक मामलों के ट्रांसफर पर विचार किया जा सकता है ऐसी स्थिति में भी। इसके अलावा दोस्तों, जब पार्टियों के इस तरह के हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं हो तो भी न्यायालय द्वारा मामले का स्थानांतरण संभव होता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के संविधान अनुच्छेद 139(1) सबसेक्शन 2 के तहत मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति भी प्रदान की गई है सुप्रीम कोर्ट को, और मामलों को स्थानांतरित करने के लिए वो अपने वैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। न्यायालय को यह भी अधिकार है कि न्यायालय के पास स्थानांतरण की मांग करने वाली याचिका को अनुमति देना है, प्रार्थना को स्वीकार करना है या स्वीकार करना है, इसकी भी शक्ति होती है। और निश्चित रूप से ये मामले की योग्यता और न्यायालय की संतुष्टि और विचारों पर ही निर्भर करता है। जब भी कोर्ट किसी केस को स्थानांतरित करते हैं, जो उनके विवेकाधिकार में होता है, ये उनके जजमेंट पर निर्भर करता है। दोस्तों, इसी के साथ भारत के हाईकोर्ट ने एक और केस था, गढ़ सरस्वती बनाम H रघु प्रसाद के मामले में न्याय के हित को आगे बढ़ाने के लिए जो भी वैवाहिक कार्यवाही थी उन पर फोरम नॉन कन्वेंशन के सिद्धांत को लागू करने की बात कही थी। साथ ही इसमें यह भी कहा था कि अदालतें आमतौर पर पत्नियों द्वारा दायर स्थानांतरण याचिकाओं की अनुमति देती हैं ताकि उन्हें असमर्थता के कारण न्याय विसंगत न रह जाए वो लोग। तो दोस्तों, ये सारे बेसिस थे जब भी आप अपने वैवाहिक मामले को किसी भी मैट्रिमोनियल केसेस को स्थानांतरित कराना चाहते हैं। दोस्तों, कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।